प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? करते हैं आप बेटर होंगे, आपके पढ़ाई लिखाई बेहतर होगा। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशतता टॉपिक के अंतर्गत चुनाव वाला यानी मतदान वाला क्वेश्चन का, जो आपके एग्जाम में भिन्न भिन्न तरह से पूछे जाते हैं और आपको परेशान करके चला जाता है। कभी वो कहता है वैध मतों के रूप में क्वेश्चन दे देता है, कभी कहता है कि इतना मत में से इतना प्रतिशत मत अमान हो गया, अमान घोषित कर दिया गया। इस ढंग से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इसमें हम बिल्कुल जीरो से यानी स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर हम बढ़ेंगे। सबसे पहले आसान क्वेश्चन मैंने लिया है, उसके बाद आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया है और सबको बिल्कुल इजी मेथड से बनाएंगे। अतः अंत तक आप बने रहिएगा। अब बिल्कुल आप देखिएगा तो बहुत बेटर लगेगा आपको क्लास। कहता है एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 37% वोट प्राप्त किया और विजयी उम्मीदवार से बेचारा 5,20,000 मतों से हार गया, है ना भैया। बिल्कुल 37% प्राप्त किया, इतना मत से क्या हो गया? हार गया। सोचो कि अगर कुल मतों की संख्या 100 रहा होता तो 100 में से 37 तो ए लाया, यानी दूसर का जितने वाला उम्मीदवार कितना लाया होगा? तो 100 घटा 37 यानी कहीं ना कहीं वो 63% लेकर आया होगा। यानी यहां पे आपसे कहूंगी कितना मत से चुनाव हारा या कितना मत से चुनाव जीता, तो कहोगे सर इसका अंतर निकालना पड़ेगा। अंतर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? कहोगे 13 में से 7 गया 6 यानी कि 26% आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहोगे हारने वाला के बारे में? कि हारने वाला 26% से चुनाव हार गया और जीतने वाला कहोगे 26% से चुनाव जीत गया। प्रश्न में कहा कि 5,20,000 मतों से चुनाव हार गया, यानी यही 26% का वैल्यू ना हुआ 5,20,000। तो सोचो ये 5,20,000 में 5,20,000 में 26% से उल्टा गुना करोगे तो 100% का मान दे देगा। 26/100 का उल्टा क्या होगा? 100/26। ये चीज आपको बताए थे ना, यानी 26 दूनी 52। आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 2 पर 1 2 3 4 5 6 शून्य आ जाएगा, है ना। 2 पर 6 शून्य आपका ऑप्शन कौन में है? बी में है। अब अगर इस क्वेश्चन को चाहो तो बहुत से बच्चे ऐसे भी बनाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 26% से चुनाव हार गया, यहाँ पे कह रहा है 5,20,000 मतों से चुनाव हार गया, तो कहीं ना कहीं इसी का मान तो ये दिया है। तब यहाँ पे ऐसे भी तो कह सकते थे कि 26% का वैल्यू हो गया 5,20,000। 5,20,000 तो बताओ भैया टोटल मत की संख्या क्या है? यानी 100% का मान क्या है? तो कहोगे इसका सर ये कहीं ना कहीं 2,000 गुना है, 2,000 नहीं 2 पर 4 शून्य गुना है, तो इसका उतना ही गुना कर दो। 1 2 3 4 5 6 शून्य हो जाएगा, है ना। 2 4 2 6 शून्य हो जाएगा, यानी ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोनों तरीका एक ही है, जैसे बनाओ। क्योंकि हम आपको परसेंटेज बताए हैं कि कभी भी वैल्यू का प्रतिशत मान पता हो जाए तो ये प्रतिशत मान से उल्टा गुना करोगे तो ये 100% का मान दे देता है। वही मैंने यहाँ पे किया, कोई बात नहीं। आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देखो तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कोई बात नहीं, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। सोचो कि अगर कुल मत यहाँ पे 100 रहा होता, कुल मत यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए 100 रहा होता, तो जो हारा उसको कितना मिला दोस्त? कहोगे 48% मिला। कितना मिला? 48%। आगे बोलता है उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिला, यानी 6,000 मत से वो चुनाव जीत गया, है ना। ये कह सकते हैं इसका प्रतिद्वंदी 6,000 मत से चुनाव जीत गया और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल किया। लो, 3% अंतर से जीत हासिल किया, यानी इसको से जीतने वाला जो उम्मीदवार है ना, जो जीता है वो 3% से जीता है, यानी 3% ज्यादा लाया है, यानी 48 से 3 कितना लाया है वो? तो कह देंगे 51% लाया है। क्लियर सी बात है। एक बात हमको अभी तक समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया भाई? कि ये वाला टोटल 100 मत था, तो 100 में से 48 मत तो हारने वाला लाया और जीतने वाला 51 मत लाया, यानी टोटल कितना हो गया भैया? कहोगे 99% हो गया। तो एक मत कहां गया? 100 में से 99 तो दोनों लाया, तो 1% कौन लाया? दुए गो उम्मीदवार था, तो 1% कहां गया? यानी यही 1% जो यहाँ पे बच रहा है ना, ये कौन बच रहा है? अमान्य मत बच रहा है, ठीक है ना। ये अवैध है, अवैध है, जिसका जो बेकार हो गया, जिसका काउंटिंग नहीं किया गया है। क्लियर है। आपसे अमान मतों की संख्या ही पूछ रहा है, क्या नहीं निकाल लोगे? तो देखो अब यहाँ पे देखो 6,000 मत से चुनाव जीता, यहाँ पे कहा 3% मतों से चुनाव जीता, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये 3% का मान हो गया कितना? तो कह देंगे 6,000। हमसे पूछा अमान मतों की संख्या, ए वाला का संख्या, तो 1% का मान हम इसका निकाल देंगे। इसका ये कहीं ना कहीं 2,000 गुना है, तो एक का 2,000 गुना
है ना, क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, है ना। यहां से भी तुम सोच सकता था, यहां से चुनाव कितना जीता, तो कहोगे 3% से चुनाव जीता। ये 3% का मान यहाँ पे दे रखा था कितना, 6000, कितना 6000, इसका 2000 गुना है तो इसका एक का मान क्या होगा, तो 2000 हो जाएगा, है ना। जैसे चाहो दोनों तो एक ही चीज है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, कहता है एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान मतों का 75% वोट मिला, है ना। फिर कहता है यदि कुल वोटों में 15% वोट अमान था, अवैध था, यदि कुल वोटों की संख्या यहां पे दे रखा है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाला मान वोटों की संख्या बताओ कि ए को कितना वोट मिला, तो यही मिला है ना। तो देखो ऐसा कभी भी वैध अवैध की कहानी आ जाए ना, कितना परसेंट अमान है, तो वो हमेशा शेष प्रक्रिया होता है। अतः तुम सबसे पहले यहाँ पे कुल मत ले लेना, कितना 100, तो 100 अगर कुल मत है तो प्राप्त कितना किया 75, है ना। उसको मिला कितना दोस्त, तो कह देंगे 75 मत मिला, 100 में 75 मत मिला। उसके बाद कहा कि 15% अवैध है, यानी कि अगर टोटल 100 मत था तो उसमें 15 मत बेकार हो गया, यानी 85 मत क्या हो गया, है ना, वैध हो गया। अब बस यही हो गया कहानी, आपको ये टोटल मत था, ये उसको इतना मिला। अब इसको कटता है ना, तो काट लो, कहोगे 25 400, 25 या 75, 20 25 100, 17 25 85 हो गया, और क्या, तो 80 में अनुपात मिला, टोटल मत हुआ उसमें 51 मत उसको मिला, बस, है ना। सक्सेसिव लगाओगे बहुत मजे में उत्तर निकल जाएगा। कहता है कुल वोटों की संख्या यहाँ पे दे रखा है 5,60,000, यही कुल वोट है भैया, है ना, यही ना कुल वोट है जो दे रखा है 5,60,000, कितना भैया 5,60,000। तो बताओ कि उसको कितना मत मिला, ये मेरा क्वेश्चन है ना, कि एक पक्ष में पड़ने वाला वोट की संख्या क्या होगा। तो भैया इसका कहीं ना कहीं ये 7 गुना है, क्या कहोगे जी, है ना, 7 पर 3 शून्य यानी 7,000 गुना है, तो इसका 7,000 कर दोगे तो 7 7 पचे 35, इतना पर 3 को 0, यानी 35, 3,57,000, यानी कि कहीं ना कहीं 3,57,000 ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो कभी भी वैध अवैध की कहानी रहे तो आप सक्सेसिव लगा लेना, बहुत मजे में बन जाएगा। देखो आगे भी यही क्वेश्चन है, इसको भी देखो, इसको कैसे बनाओगे, कहो कि चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों को 90% ने वोट डाला, यानी टोटल वोट अगर 100 था, यहां लिखते चलते हैं हम थोड़ा सा, टोटल वोट अगर 100 था तो उसमें 90 लोगों ने वोट का प्रयोग किया, वोट डाला, क्लियर है। आगे बोलो, डाले गए वोटों में से 80% वोट क्या था, अवैध था, यानी अगर टोटल 100 मत डाला गया तो उसको में 80 को क्या निकला, 80 को वैध निकला, 80 वोट क्या निकला, वैध निकला, यानी 20 वोट बेकार हो गया। आगे बोलता है विजेता को वैध वोटों का 60% प्राप्त हुआ, यानी अगर टोटल वैध वोट 100 को पड़ा तो उसमें विजेता को प्राप्त कितना हुआ, तो कहोगे 60 वोट प्राप्त हुआ, है ना। विजेता को क्या हुआ, इतना वोट प्राप्त हुआ, ये हमारा क्या हो गया, कुल मत हो गया। आइए बात समझ में। अब यहां पर देखो इसको बनाने का तरीका, है ना, क्या होगा, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कटता है तो हम काट लेंगे। कैसे कटेगा भैया, तो एक एक 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य और कट गया, 2 चौ 8, 25 चौ 100 भी कट गया, ठीक है भैया, 2 पचे 10 भी कट गया, अब नहीं कटेगा, तो ये हो गया 125, इधर हो गया कितना, कहोगे 9 छक्का 54, कितना हो गया भैया 54। क्या आगे की कहानी आप कर लोगे, मान क्या दिया है, तो विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुआ, विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुआ, यही तो प्राप्त हुआ है विजेता को, कितना 64,800। तो बताओ वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या यानी टोटल वोटों की संख्या आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, ये वाला का मान, क्या तुम इसको नहीं निकाल लोगे, कहोगे सर ये कहीं ना कहीं 12 25 60, 12 के गुणक पर है क्या, देखो तो बच्चों 48 के 8 बाकी 4, 12 25 60, हाँ बिल्कुल है जी, यानी इसका ये 1200 गुना है, तो इसका सिर्फ हमको क्या करना होगा, 1200 गुना करना होगा, यानी 2 को 0 हो गया, 12 25 60 के शून्य बाकी 6 बरबरे 44 से 150 हो गया, यानी ये ही हो गया कुल अधिकृत लोगों की संख्या, ठीक है ना, जिसका मतदान में नाम था, है ना, 15। कौन है भैया, कहोगे ए वाला, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है ए बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं हुआ तो समझो अगले क्वेश्चन में, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन है तरह तरह का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का।
कहता है 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाता ने मतदान किया। यानी अगर मतदाता सूची में कुल 100 गो नाम था तो उसको में प्रयोग कितना किया, तो कह देंगे 75 गो वोट जाकर डाला, जिसमें 2% मत अमान घोषित किया गया, बेकार हो गया, यानी अवैध हो गया। यानी अगर टोटल 100 गो मत डाला तो उसको में 2 गो अवैध हो गया, यानी वैध कितना रहा जिसका काउंटिंग हुआ 100 माने 2 98 गो। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिला जो मान मतों के 75% के बराबर है ना। ये मान दिया है, इसका प्रतिशत मान यहाँ पे दिया है। यानी कि मान मत अगर 100 था तो उसको मिला कितना भैया, तो कह देंगे 75 मिला, है ना। मिला कितना मिला, 75 मिला। ये मिला, इसको इसका मान निकला ये वाला। ठीक है भैया। अब इसको काट कुट करना है तो काट कुट कर दोगे। कैसे काटोगे, कहोगे 25 या 75 अब 25 400। ठीक है भाई। आगे काटो 25 या 75 और 25 400। ठीक है भैया। एक कट जाएगा 49 दूनी और एक कट जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 800, ये हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया 49 नमा, तो 9 नमा 81 के एक बाकी 8 9 36 और 8 44 441 हो गया। यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए दोस्त, यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आगे की कहानी यहाँ पे हम देखते हैं। कहता है कि 9261 मत मिला किसको, है ना, जो एक उम्मीदवार था उसको, जो 75% के बराबर था। यानी ये वाला मिला 9261 मत मिला। ये दे रखा है 9261 मत। आपसे पूछता है शामिल कुल मतदाता की संख्या बता दो, यानी इसका मान आपसे क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है। क्या नहीं निकाल लोगे। 9261 21 का घन होता है, 21 का वर्ग ये है। यानी इसको में एगो और 21 डाल दोगे तब 9261 हो जाएगा। यानी 441 गुना 21 करोगे तो 9261, यानी कि ये है इसका 21 गुना। तो इसका 21 गुना यहाँ पे सिर्फ हमको करना था। यानी 8 8 दूनी 16 पर 2 गो 0, आपका उत्तर आएगा 16,800। यानी 16,800, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। आराम से तुम देखना, है ना, समझ में आ जाएगी। अब देखो एक क्वेश्चन और यहाँ पे दे रखा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ 75% से, है ना। यानी अगर टोटल कुल 100 मत पड़ा वैध मत था तो उसको में इसको 75 मत आया, है ना, 75 मत आया, विजय उम्मीदवार को आया। यहां लिख देते हैं आपके लिए, विजयी उम्मीदवार को आया कितना मत, है ना। 100 अगर वैध मत था तो टोटल 75 मत इसको आया। कुल 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 5,60,000 मतों से में से 15% मत अवैध था। यानी अगर टोटल 100 मत डाला गया तो उसमें 15% बेकार हो गया, यानी 85 मत वैध रहा, काउंटिंग हुआ, बस हो गया। और क्या, यही तो कुल मतों की संख्या हुआ। यहाँ पे कुल डाला गया मत हो गया ये। अब ये कटता है दोस्त, यहाँ पे काट लोगे, कहोगे 25 या 75 और 25 400, 17 25 85 और 20 25 100, कितना हो जाएगा दोस्त, ये 80 अनुपात हो जाएगा 77 या 51। अब जिसका मान पूछता है उसका उत्तर दे दो। यहाँ पे क्या कहा कि कुल 5,60,000 मतों में से, यानी टोटल मतों में से, यानी टोटल मत की संख्या दिया है 5,60,000। ठीक है भैया। तो बताओ, यही तो पूछा होगा, तो बताओ विजय उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या, यही वाला तो पूछ रहा है। क्या नहीं निकाल लोगे, कहोगे इसका ये 7 गुना है सर, 8 7 56, 1 शून्य 3 शून्य और डालना होगा, यानी 7,000 गुना हो जाएगा। तो इसका 7,000 गुना यहाँ पे आपको कर देना था। ठीक है भैया। 3 शून्य हो जाएगा 7 7 5 35, यानी 3,57,000, 3,57,000, यानी डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो देखो ये है मतदान वाला क्वेश्चन। हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको कराया। अगर हमें लगता है कि अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा मतदान वाला, तो उसको कहीं ना कहीं आप छोड़ने वाले में से नहीं है। और अगर वीडियो बढ़िया लगता है ना तो लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा, और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि यह सीरीज कंटिन्यू चलना चाहिए या नहीं। आपका भरोसा, आपका कमेंट्स ही हमें कहीं ना कहीं एनर्जी जोश प्रदान करता है, ताकि हम बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए हम लाते रहते हैं। ठीक है भाई। तो हमें दीजिए विदा, मिलते हैं कल के टॉनिक क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।